नमस्कार। अंदाज़े लखनऊ न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जनपद शाहजहांपुर में ईद उल फित्र का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। पूरे ज़िले में ईदगाह के अलावा मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी। बरकत के माह रमज़ान के बाद आने वाले ईद उल फित्र के बाद सुबह से ही मस्जिदों व ईदगाहों पर नमाजियों की भीड़ जुटने लगी। बड़ी ईदगाह में शहर पेश इमाम हुजूर अहमद मंजरी ने नमाज अदा कराई। उसके बाद पेश इमाम ने मुल्क के लिए अमन, चैन और सलामती की दुआ की। ईद का त्यौहार आपसी प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। मोहल्ला एमंदी जलाल नगर में मलकों वाली मस्जिद में एक मीनार मस्जिद में इमाम हाफिज़ मोहम्मद इमरान रज़ा कादरी ने ईद की नमाज अदा कराई। इससे पहले उन्होंने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान के पूरे रोज़े रखने और इबादत व तिलावत करने वालों को इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने ईद उल फित्र का तोहफ़ा दिया है। आज के दिन हमें दिलों से नफ़रत को निकालकर अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ ईद की खुशियाँ बांटना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की और ईद की मुबारक दी। खलील गर्बी स्थित बड़ी मस्जिद के इमाम व AUF काजी बोर्ड के शहर काजी हाफिज़ मोहम्मद जाहिद अंसारी ने ईद उल फित्र की नमाज अदा कराई। नमाज से पहले खिताब करते हुए मस्जिदों का एहतराम करने पर जोर दिया और कहा, मस्जिद आने वालों को मस्जिद का बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। इसके अलावा छोटे खुतबे में कारी फुरकान रज़ा नूरी ईदगाह जलाल नगर में हाफिज़ मोहम्मद अनीस अहमद, मस्जिद नेमत शाह में मौलाना आदिल रज़ा नूरी, ऊंची मस्जिद में जलाल नगर में मौलाना फ़ारूक रज़ा, मस्जिद सादिक खां में हाफिज़ महबूब हसन खां, मुसल्ली वाली मस्जिद में जलाल नगर में हाफिज़ जलाउद्दीन, हाथी थान वाली मस्जिद में मौलाना नेमुल्ला खां, बड़ी मस्जिद महवन जलाल नगर में हाफिज़ मेहराब हुसैन रज़वी, हकीम अब्दुल बहक बली वाली मस्जिद में हाफिज़ मोहम्मद फ़हीम खां, सैयद फ़ख्र आलम मियाँ वाली मस्जिद में हाफिज़ मोहम्मद नदीम, मस्जिद सादी मियाँ में हाफिज़ हसन रज़ा खान, खलील गर्बी छोटी मस्जिद में फैज़ान हाफिज़ जी ने ईद उल फित्र की नमाज अदा कराई और कौम व मिल्लत की खुशहाली के और तरक्की के लिए दुआ की। प्रशासनिक अधिकारियों ने ईदगाह पहुंचकर शहर पेश इमाम हुजूर अहमद मंजरी सहित अन्य लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर पेश इमाम व ईदगाह कमेटी के सचिव कासिम रज़ा ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत सत्कार कर शुक्रिया अदा किया। सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने शहर पेश इमाम हुजूर अहमद मंजरी से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह में पूर्व लोकसभा सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने लोगों को ईद की बधाई दी। एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने ईदगाह में कैंप लगाकर नमाजियों का मुंह मीठा कराकर जलपान कराया। वहीं ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद घरों पर जाकर लोगों से ईद मिलने वालों का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने अपने रिश्तेदारों, परिचितों और दोस्तों के घरों पर जाकर ईद की मुबारकबाद दी और मीठी सेवइयों व अन्य व्यंजनों का स्वाद चखा। इस दौरान बड़ों ने बच्चों को ईदी के रूप में रुपए दिए और खुशी रहने का आशीर्वाद दिया। ईद के मौके पर ईदगाह में लगने वाले मेले में सभी लोगों की काफ़ी भीड़ रही। मेले को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। बच्चों ने जहां झूलों का आनंद लिया तो बड़ों और महिलाओं ने चाट, पकौड़ी और गोलगप्पों का जायका चखा। अंदाज़े लखनऊ के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। आज ईद उल फित्र का दिन है, इस पर आप जनपद शाहजहांपुर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल फित्र का दिन है। ईद उल फित्र का त्यौहार मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, बड़ा मुक़द्दस त्यौहार है। और ये रमज़ान
के मुक़द्दस महीने के बाद एक त्यौहार आता है और तमाम मुसलमान इज्तिमाई तौर पे 2 रकात नमाज ईदगाह में इकट्ठा होकर अदा करते हैं। अल्लाह ताला आज के दिन मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाता है। जब लोग यहाँ से नमाज पढ़ कर जाते हैं तो उनकी बख्शिश हो चुकी होती है। मुसलमानों को चाहिए कि अब नेक अमल करते रहें और सिरात मुस्तकीम पर चलें, अपने मकसद हयात को याद रखें। मैं आज के दिन तमाम शहर के मुसलमानों को और तमाम आसपास के मुसलमानों को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सदा आबाद रखे, दोनों जहान में कामयाबियाँ और कामरानी अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको अमल नेक की तौफीक अता फरमाए। ईद पर जनपद शाहजहांपुर के लोगों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मैं अपने सभी जनपद शाहजहांपुर वासियों को, महानगर शाहजहांपुर वासियों को ईद उल फित्र के मौके पर बहुत बहुत समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और खुशनुमा माहौल में आज ईद उल फित्र की हम लोगों ने अभी यहाँ पर बड़ी ईदगाह में और जनपद शाहजहांपुर में सभी जहाँ जहाँ ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है, खुशनुमा माहौल में अदा हुई है। इस मौके पर मैं अपने जनपद शाहजहांपुर वासियों को, गंगा जमनी तहजीब वाले, इस साजी शहादत साजी विरासत शहर वाले, अभी इस रहने वाले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल फित्र के मौके पर। और साथ में हमारे हिंदू समाज के भाइयों का जो नवरात्रि का पवित्र त्यौहार चल रहा है, उसकी भी मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह से सारे त्यौहार हम इस जनपद शाहजहांपुर में गंगा जमनी तहजीब वाले शहर में हमेशा मनाते चले आए हैं, चाहे वो ईद उल फित्र का त्यौहार हो, ईद उल अज़हा का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे जन्माष्टमी का त्यौहार हो, चाहे क्रिसमस का त्यौहार हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, जितने भी त्यौहार हैं, हम सभी लोग भाईचारे, मोहब्बत और खुलूस के साथ हम लोग खुशनुमा माहौल में ही हमेशा शाहजहांपुर में मनाते चले आए हैं। और इसलिए कुछ ऐसे अराजक तत्व और फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो अपने शाहजहांपुर का, देश और प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हम सभी लोगों को होशियार रहना है, सावधान रहना है। मैं अपने नौजवान साथियों से ख़ास तौर से अपील करना चाहता हूं कि इस मौके पर जब वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करें तो याद कर लें शाहजहांपुर की उस साजी शहादत साजी विरासत वाली दोस्ती को, जिसने शाहजहांपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में दोस्ती की मिसाल कायम की है। वो है हमारे शहीद वतन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, शहीद वतन अशफाकुल्ला खां साहब, शहीद वतन ठाकुर रोशन सिंह जी, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और इस देश से जाने के बाद और अपनी जान की कुर्बानी देने के बाद वो ख़ास तौर से संदेश दे गए हैं कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन जितने भी समाज के लोग हैं, ख़ास तौर से नौजवान, अपने तरह से भाईचारे के साथ मुल्क में रहें और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं। आज जो हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं की बदौलत ले रहे हैं। इसलिए हमें उनकी शहादत को याद रखना है, यही उनके लिए ख़राज अक़ीदत भी होगी। इसलिए हम लोगों को एक रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, नफ़रत की दीवार गिराना है, मोहब्बत की दीवार कायम करना है, तभी हमारे रिश्ते कायम रहेंगे और आपस में भाईचारा, मोहब्बत और दिलों में रोशनी कायम रहेगी। इस मौके पर फिर मैं एक बार फिर ईद उल फित्र और अपने नवरात्रि के इस महान पवित्र त्यौहार पर सभी जनपद शाहजहांपुर वासियों को, प्रदेशवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो हमारी तहजीब रही है, जो हमारा इतिहास रहा है, हमारा जो इतिहास है गंगा जमनी तहजीब का रहा है, तो हमारा यही संदेश है आप सब लोगों के लिए कि सारे त्यौहार अमन चैन से मनाएं। उस त्योहारों का यही संदेश भी होता है कि प्रेम से मनाएं, सौहार्द से मनाएं, भाईचारे से मनाएं। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आपका त्योहार ईद का। सरकार जो वक्फ संशोधन बिल ला रही है, देखिए, जो वक्फ तरमीमी बिल आ रहा है, वक्फ तरमीमी बिल 2024, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसमें तमाम मुसलमानों के औकाफ को जो है ज़ेर किया जा रहा है। औकाफ के अंदर जो सदस्य टीम बनाई जाती है, उसमें 2 अन्य धर्म के भी लोग रखे जा रहे हैं, जबकि ये मुसलमानों का शरीयत से जुड़ा हुआ मामला है। औकाफ की ज़मीनों का मामला है। मस्जिद, दरगाहों, मदरसों, इबादत गाहों, कुर्बान गाहों, ईदगाहों
और तमाम कब्रिस्तानों से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही पार्टिसिपेट करना है। इस बिल के ज़रिए हमारे ऊपर प्रहार किया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज ईदगाह से भी हमने, ईदगाह के मन से भी इसका पुरजोर विरोध किया है। अगर इसमें हमें कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम सड़क से लेकर और ऊपर तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारे तमाम अकाबरीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ऐलान हुआ है कि अगर इसमें किसी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम उस कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। वक्फ तरमीमी बिल 2024 की हम पूरी तरह मजम्मत करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। खास वेलफेयर सोसाइटी ने जो यहाँ पे कैंप लगाया है, उनका यहाँ कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है और अब तक एहसास ने कितने गरीबों की मदद की है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को और देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हमारी जो संस्था है एहसास सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसका यहाँ पे कैंप लगाने का मकसद ये है कि लोगों की खिदमत करना। जो लोग दूर दराज से ईदगाह आते हैं पैदल चल के नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ने के लिए गर्मी में जिसको प्यास या कुछ भी है मुँह मीठा कराना है, वो हमारी संस्था का मकसद है कि लोगों की खिदमत करना। और अभी तक पूरे रमज़ान से लेके किसी भी धर्म के हो या कोई भी वो हो, मुस्लिम हो समुदाय या कोई भी समुदाय हो, सबकी खिदमत करने का काम है हमारी संस्था का। और बराबर सभी के लिए राशन किट और अन्य सेवाएं दी जा रही हैं हमारी संस्था की तरफ से।